नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी की बात करेंगे जो भारत के कर्नाटका राज्य में घटी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार, धोखा और जिंदा रहने की अद्भुत जिजीविषा है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको सुनाने वाले हैं नवीन कुमार की कहानी, जो साधारण आदमी होते हुए भी एक असाधारण स्थिति का सामना करता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रोमांचक वीडियो की ओर। नवीन कुमार एक साधारण और मेहनती व्यक्ति था जो कर्नाटक के डोड्डाबिदाराकुल नामक शहर में रहता था। अपने परिवार के प्रति गहरा लगाव रखने वाले नवीन की शादी अनुपल्लवी से हुई थी और उनके 2 प्यारे बच्चे थे। नवीन दिन रात अपनी फूल मिल में काम करता था और रात को टैक्सी चलाता था ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। नवीन का जीवन सिर्फ उसके परिवार और काम के इर्द गिर्द ही घूमता था और सबसे ज्यादा नवीन अपनी पत्नी अनु से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन फिर 23 जुलाई 2022 का वह दिन आया जिसने नवीन की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उस दिन भी नवीन ने रोज की तरह अपनी दुकान बंद की और अपनी टैक्सी निकाली और टैक्सी स्टैंड पर चला गया। लेकिन उस रात नवीन घर वापस नहीं आया। उसकी पत्नी अनु ने जब बार बार फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला तो उसके मन में डर बैठ गया और सभी को चिंता होने लगी। लेकिन नवीन नहीं लौटा। दिन बीतते गए लेकिन नवीन का कोई पता नहीं चला। नवीन की बीवी अनु ने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। आखिरकार 2 अगस्त 2022 यानी 10-11 दिन के बाद नवीन की बीवी अनु और नवीन की बहन ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में नवीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। और फिर 6 अगस्त 2022 को एक अविश्वसनीय घटना घटी। नवीन वापस आ गया, जिंदा और सुरक्षित, लेकिन वह बेहद डरा हुआ और परेशान था। उसकी इस अप्रत्याशित वापसी ने हर किसी को हैरान कर दिया, खासकर उसकी पत्नी अनु को, जो राहत से ज्यादा चौंकी हुई दिख रही थी। आखिर उन गायब दिनों में नवीन के साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था और किसने किया था? सभी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था। नवीन के घर आने के बाद ठीक 2 दिन बाद पुलिस नवीन के घर पहुंची और उससे पूछताछ की। जो उन्होंने सुना वह किसी के भी होश उड़ा सकता था। नवीन ने बताया कि 23 जुलाई की रात को उसने 3 लोगों को अपनी टैक्सी में बिठाया। उन लोगों ने कोई गंतव्य नहीं बताया, बस कहा कि गाड़ी चलाते रहो। नवीन को शक हुआ और उसने रुकने की कोशिश की, लेकिन तभी उन लोगों ने चाकू निकालकर उसे धमकाया और एक सुनसान जगह ले गए जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वहां पहुंचकर उन आदमियों ने नवीन को बताया कि वे पेशेवर हत्यारे हैं जिन्हें उसकी हत्या करने के लिए भेजा गया था। नवीन यह बात सुनते ही चौंक गया। वह सोचने लगा कि उसे कौन मरना चाहता है। आगे उन हत्यारों से नवीन को पता चला कि यह साजिश रची थी उसकी खुद की पत्नी अनुपल्लवी ने अपने प्रेमी हंत कुमार के साथ मिलकर। हत्यारों ने यहां तक कि उसे अनु और हंत के बीच हुए व्हाट्सएप चैट्स भी दिखाए जिनमें उसकी हत्या की योजना बनाई जा रही थी। नवीन यह सब सुनकर स्तब्ध था। जिसे वह बेइंतहा प्यार करता था वही उसकी मौत की साजिश रच रही थी। टूटे दिल के साथ नवीन ने हत्यारों से सच सच बताने की गुहार लगाई। लेकिन अब सवाल था कि उन्होंने नवीन को जिंदा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि नवीन की सच्चाई और उसकी मासूमियत से प्रभावित होकर हत्यारों ने कुछ ऐसा किया जो कोई नहीं सोच सकता था। हत्यारों ने नवीन को मारने से इनकार कर दिया और नवीन के लिए उन हत्यारों ने एक योजना भी बनाई। उन्होंने नवीन को मरा हुआ बताकर नवीन की मृत शरीर की तस्वीर खींची, जहां नवीन के शरीर पर केचप डाला जिसे कि खून का आभास हो और नवीन को मरा हुआ समझे। ये तस्वीरें उन्होंने नवीन की पत्नी अनु और उसके प्रेमी हंत को भेज दी, जो ये मान बैठे कि काम पूरा हो चुका है। वहीं नवीन सड़क पर भटकता रहा, यह सोचते हुए कि अब आगे क्या करे। जब नवीन की बीवी अनुपल्लवी खुश हो रही थी, यह सोचकर कि उसकी योजना सफल हो गई है, और वही हंत के मन में लगातार डर था कि कहीं वो हत्यारे पकड़े न जाएं। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। नवीन के घर लौटने पर सच्चाई सामने आ गई। अनुपल्लवी और उसके प्रेमी हंत दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्यारों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन इसके बावजूद नवीन अब भी अनु से प्यार करता था। उसने पुलिस से निवेदन किया कि वे मामला छोड़ दें,
क्योंकि वह अपने बच्चों की मां को जेल में देखना नहीं चाहता था। लेकिन पुलिस ने उसे समझाया कि अब यह मामला कोर्ट में जाएगा। बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद आप सबका इस भावनात्मक और चौंकाने वाली कहानी को देखने के लिए। अगर ये कहानी आपको भी उतनी ही हैरान कर गई जितनी हमें, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।